टाइम की मेहनत थी. I never wanted to work under somebody. I never want to be answerable to anyone. दिन ना मेरा हार्ट ऐसे सिंक इन हो रहा था. आई हैव टॉट 100+ स्टूडेंट्स एट अ टाइम. चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या जगह है वो जहाँ पे मैं काम करती हूँ. समय. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल लाइफ रपिंजल. और आज का जो व्लॉग है, इट वुड बी रियली 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 स्पेशल व्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू. आज जो है, वेल इट्स अ वेरी बिग डे इन माई लाइफ. क्यों आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. वैसे आप थोड़ा सा देख के समझ गए होंगे कि आप देख सकते हैं पीछे सामान है, और पीछे से भी आप पता लगा सकते हैं कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ. अपने घर पे नहीं हूँ और अपने घर पे हूँ. मतलब कि मैं अपने ससुराल में नहीं हूँ, मैं अपने मायके में हूँ. और क्यों हूँ? वेल आप सबको पता है, लाइक कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं. और कोविड के दौरान, कोविड जो आई गेस 2020 में आया था. हाँ, 2020 में आया था. 2020 समवेयर इन मार्च जब लॉकडाउन लगा था, तो उससे पहले हम सबकी कुछ लाइफ थी जो कि बहुत डिफरेंट थी. तो आई वॉज इन टू द टीचिंग लाइफ. मैं एक मेरा खुद का इंस्टीट्यूट हुआ करता था, और अचानक से लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, इंस्टीट्यूट तो हो गया बंद. मेरा ही नहीं, आई थिंक सो सबके काम बंद हो गए थे उस दौरान. एंड आई वॉज गेटिंग नो क्लू हाउ टू स्टार्ट माई वर्क. तो काम बंद हो गया था, जाना नहीं था. उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो रही थी. तो बेसिकली उस टाइम माइंड में था, लेट्स सी मे बी 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन है या 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन है. तो बंद हो गया काम. फिर उसके बाद सोचा कि चलो ओके, लेट्स एंजॉय दिस लाइफ ऑल्सो. जब मेड नहीं थी, सारा काम खुद करना पड़ा. खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, बहुत काम था. आई थिंक सो आप सब उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम सब ने वो टाइम जो है साथ में बिताया है, और हम सब उस वक्त से गो थ्रू हैं. देन ऑल ऑफ सडन लाइक स्कूल स्टार्ट हो गए थे, ऑनलाइन थे. देन वन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई स्टूडेंट कि मैम आर यू टीचिंग ऑनलाइन. तो देन आई गॉट एन आइडिया, देन व्हाई नॉट, लाइक मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ. तो देन आई इन्फॉर्म्ड ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स हु ऑल आर विलिंग टू स्टडी ऑनलाइन. ऑनलाइन जो है आईपैड में, गूगल मीट के थ्रू. मेरे पास आईपैड था, पेंसिल भी थी, वो मेरे पास ऑलरेडी था थैंक्स टू माई हस्बैंड पवन. ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एप्पल गैजेट्स. तो उनके पास जो है उनका मैकबुक, आईपैड भी था, और उसकी पेंसिल भी थी. तो मेरे लिए इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट टू टीच ऑनलाइन, बिकॉज आई कैन राइट विद दैट पेंसिल, आई कैन रिकॉर्ड इट एज वेल, एंड आई कैन शेयर माई स्क्रीन. सो इट वॉज दिस वे. बहुत ईजी था मेरे लिए ऑनलाइन पढ़ाना. धीरे धीरे करके सारे बच्चे कनेक्ट हुए. उतने टाइम ऑनलाइन पढ़ाई चली. उस दौरान मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इट वॉज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि इतना दूर आना जाना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वॉज नॉट पॉसिबल. देन अभिराज भी हो गया, तभी भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी. बीच में येस मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी थोड़े टाइम के लिए, बट लाइक फर्स्ट टर्म जब एंड हुआ ना, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि कहीं कहीं से खबर आ रही थी कि कोविड का कोई नया स्ट्रेन आने वाला है. एंड वो जो मैं पढ़ा रही थी, वकील साहब इन द टाउन. कहाँ से आ रहे हो शुभम? कोर्ट से. और कहाँ से? ओह माय गॉड, क्या हुआ? लुकिंग वेरी नाइस. कुछ नहीं, जा रहे हो क्या? इंस्टीट्यूट जा रही हूँ चाबियाँ लेने के लिए. नाइस, कांग्रेस. तो तब जो है मैंने ऑनलाइन से ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट करा था 3 महीने के लिए. जब आपको पता है मैं अभिराज के साथ इधर आती थी, अपने घर पे आती थी, एवरी वीकेंड जाती थी, एंड पवन लेने आते थे स्पेशली. तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था, बट मैंने अपने घर के ना ऊपर ही एक रूम में पढ़ाया था. वो मेरी एक्चुअली में जगह नहीं थी जहाँ पे मैं क्लासेस लेती थी. देयर वाज अनदर बेसमेंट. एक मेरे घर के पास ही थोड़ी दूर पे एक बेसमेंट है जहाँ पे मैं पढ़ाती थी, जहाँ पे ना मेरा पूरा सेटअप था. देयर वाज अ स्मार्ट क्लास रूम, मैं आपको दिखाऊंगी अभी. स्मार्ट क्लास रूम था, वाइट बोर्ड्स थे, चेयर्स थी, अलमिराज थी, पोडियम था, मेरी चेयर टेबल थी,
जो बाकी के 2 टीचर्स थे उनकी चेयर टेबल थी। एंड वन डे ऑल ऑफ सडन आई रिसीव्ड, वेल वो रेंटेड प्लेस थी, वन डे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय लैंडलॉर्ड कि वो चीज़ वो बेसमेंट किसी और को रेंट आउट कर रहे हैं। मेरे लिए ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत ना डाइसी चल रहा था, स्कूल खुलेंगे नहीं खुलेंगे, बंद हो जाएंगे नहीं बंद होंगे, तो मेरे लिए इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे रेंट ना काफ़ी ज़्यादा है, रेंट कम नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। तो आई वॉज नॉट इन अ स्टेट टू बेयर दैट मच रेंट अपनी तरफ से। तो इसलिए मैंने उनको कह दिया था कि आपको अगर कोई और रेंट आउट करता हो तो आप अंकल दे देना, अंकल इज़ रियली नाइस। तो उन्होंने ऑल ऑफ सडन एक इवनिंग में राजेंद्र नगर ही थी, मेरे पास कॉल आया कि आप जो हो ना सब अपना खाली कर दो। एंड मैंने ना, यू वोंट बिलीव, वो मैंने बस वहाँ से खाली करवा के, मैं उसको कहीं रखवा नहीं सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम जो है ना कोविड था, ओमिक्रॉन था जिस वक्त ये बात है, तो मैं ना उसको कहीं पे भी रखवा नहीं सकती थी। मैंने बस उसको जो चीज़ें बिक सकती थी वो बेच दी, जो कहीं दे सकते थे वहीं वो कहीं दे दी। मेरा सारा का सारा जो एक वो कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो मेरा इंस्टीट्यूट में एसी था, वो मेरे रूम में, अगर आपने मेरा होम टूर देखा होगा तो मैंने आपको दिखा रखा है, मेरे रूम में जो है हमने मित्सुबिशी का एसी जो है वो इंस्टॉल करवाया है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, मतलब मेरी जो इतने टाइम की मेहनत थी, मेरे को 10+ ईयर्स हो गए, प्रॉब्ली 12 ईयर्स हो गए मेरे को इस प्रोफेशन के अंदर। शुरू से ही मेरा ये था कि मैं ना, आई नेवर वॉन्टेड टू वर्क अंडर समबडी। आई रिस्पेक्ट ऑल दोज जो किसी दूसरे के अंडर जाके काम करते हैं, जो टीचर स्कूल में टीच करती हैं, जो लेक्चरार्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो लोग कहीं जाके जॉब करते हैं। आई ट्रूली रिस्पेक्ट देम, बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं किसी के अंडर जाके पढ़ाऊँ, या मेरे को किसी को रिपोर्ट करना पड़े, मेरे को किसी को अगर छुट्टी चाहिए तो मैं किसी को, लाइक आई नेवर वांट टू बी आंसरेबल टू एनीवन, एनी सुपीरियर, एनी बॉस। तो मेरे को बस जब उस दिन वो सब खाली हुआ ना, मैं तो, अभिराज इतना छोटा था, मैं तो जाके देख भी नहीं पाई कैसे क्या खाली हुआ। पवन ने, पापा ने और शिवम ने, इन तीनों ने ना वो बस खाली करा दिया। एंड उस दिन ना मेरा हार्ट ऐसे सिंक इन हो रहा था। 12 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, यहाँ के बच्चे शायद कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं मार्केट में जाऊँ तो मेरे को पढ़ाया हुआ मेरा कोई स्टूडेंट ना मिले। और आई हैव टॉट 100+ स्टूडेंट्स एट अ टाइम, इतने टाइम से, एंड देन ऑल ऑफ सडन आपका सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट चला जाए। बुक्स आ सकती थी घर में, मैं बुक्स ले आई थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आ सकती थी, और सबसे ज़्यादा कीमती दादा केसरमल जी की जो प्रतिमा थी वो आ गई थी। वहाँ पे मंदिर था छोटा सा, वो सब का सब, मेरे पास अगर कुछ पिक्चर्स होंगी ना इस बेसमेंट की नहीं, पुराने वाले बेसमेंट की, तो मैं डेफिनेटली डालूंगी कि कैसा वो सेटअप था। मेरा सारा का सारा सेटअप ना ख़त्म हो गया, लाइक लिटरली ख़त्म हो गया। आपकी 12 साल की मेहनत ज़ीरो हो गई। एंड आई वॉज ऑल शार्टेड मैन। आई होप सो ये व्लॉग ना आपके लिए बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन ना मेरे लिए बहुत टची है, इट्स रियली टची। क्यों? ओके देन उसके बाद जो है, अब जाके वो तो चलो हो गया, ऑनलाइन क्लासेस फिर भी चल रही थी, लाइक ऑब्वियसली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में देयर इज अ डिफरेंस। देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट इट अगेन, क्योंकि अभी क्या है ना, सब लोग डबल वैक्सीनेटेड है, ओमिक्रॉन भी आया तो आया और वो चला गया, लॉस ऑफ लाइफ उतना नहीं हुआ। तो आई एम होपफुल कि अभी धीरे धीरे ना चीज़ें बेटर हो रही हैं। आई नो कि नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, बट आई एम एक्चुअली होपिंग कि चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि स्कूल्स भी अब सारे खुल गए हैं। अब जो है फिर से वापस से मेरे को वही जगह मिल रही है रेंट पे, और वही बेसमेंट मिल रहा है। इट्स मेरे को ना, लाइक इट्स लाइक आई एम गेटिंग माई लाइफ बैक। टीचिंग ना, लोगों का वैसे शौक, मतलब पढ़ाते हैं क्योंकि उनको कुछ काम करना है, बट मेरा ना पैशन रहा है टीचिंग। मैंने यहाँ की जो स्कूल्स हैं, अब तो खैर 2 साल हो गए, आई कांट कमिट दिस, बट 2 साल पहले जो मेरी क्लासेस होती थी, यहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स, काफ़ी स्कूल्स की ऐसी थी जो मुझे जानती थी बाय माई नेम। मैं उनसे कभी नहीं मिली, बट यू नो रिजल्ट स्पीक्स। तो
आज जो है, आज मैं जा रही हूँ अपनी बेसमेंट की चाबी, अपने काम की जगह की चाबी वापस लेने के लिए। और ये कुछ एक सामान है, ये सामान वहाँ पे शिफ्ट होगा। आज मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हाउ डज दैट बेसमेंट लुक्स, मैं कहाँ पे काम करने जाती हूँ, ये मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। उन भैया ने साफ़ सफाई वगैरह सारी करा दी हैं। चेयर्स भी मैंने वापस से ऑर्डर करी हैं। इट्स लाइक आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैप, क्योंकि ऑनलाइन में ना सारा का सारा सब कुछ ख़त्म ही हो गया है। वुड से बहुत कम बच्चे रह गए, हर कोई को ऑनलाइन सूट नहीं करता था। कुछ बच्चे जो है यूट्यूब की हेल्प से पढ़ना स्टार्ट कर गए, कुछ बच्चे जो घरों में पढ़ाते हैं वहाँ पे चले गए। तो 12 साल के बाद फॉर मी इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। 12 साल पहले जहाँ से स्टार्ट करा था, एक बारी फिर मैं वहीं से स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंड बस आई एम एक्चुअली होपिंग, मुझे पता है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो पहले जैसे नाम कमाया था, एक बारी फिर कमा लिया जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, तो ज़िंदगी में तो मेहनत चलती रहती है, दैट्स ओके। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करते हैं। वेल, अभी एक बारी फिर से ये सिनारियो हो गया है कि मैं हफ्ते में 5 दिन इधर रहूँगी, वीकेंड में अपने घर पे जाऊँगी। और बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है, वो ये है कि अब जो है मैं अभिराज को अकेले लेके ट्रैवल कर लेती हूँ। सो पवन नीड नॉट टू कम एवरी टाइम टू पिक मी अप एंड टू ड्रॉप मी, क्योंकि उनका भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहता है और उसमें से वो पहले भी बहुत मुश्किलों से मेरे लिए वक्त निकालते थे, बट ऑब्वियसली निकालना तो पड़ता ही था। तो अभी जो है हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या जगह है वो जहाँ पे मैं काम करती हूँ। समय नहीं वेस्ट करते हैं, फटाफट से चलते हैं। तो ये जो है ये एंट्रेंस होती थी। एंड फिर कुछ एक काम ना मुझे नया लग रहा है। और ये वो जगह थी जहाँ पे मैं स्मार्ट क्लास लेती थी। यहाँ पे टीवी लगा हुआ था, उधर मंदिर था और इधर आरओ सिस्टम था जो टैप दिख रहा है। और ये इतना ज़्यादा बड़ा सा जो है, इतना बड़ा ये बेसमेंट है। इट्स क्वाइट स्पेशियस। यहाँ पे करीबन 20-25 चेयरें थी। तो ये जो है ये एसी है, दिस इज़ अ पोर्टेबल एसी, और ये उसका पाइप है। तो ये अभी भैया हेल्प कर देंगे मेरी उतारने में। So finally I've got these keys back। मैं इसमें अपनी पसंद का जो है की चेन डालूँगी। वेल, मैं इसको भैया को हैंड ओवर ही कर रही हूँ क्योंकि मच्छर बहुत है। मैंने भैया से कहा है कि ना स्प्रे करवा देना। बट 2 साल के बाद आई एम गेटिंग दीज कीज़ बैक, सो स्पेशल फीलिंग।